बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूँ इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अच्छी खबर से आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कामयाबियों का सिलसिला बदस्तूर जारी। कारोबार के आगाज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 61,000 की नफ्सियाती हद भी अबूर कर गया है। कारोबार के आगाज में 695 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 61,425 की सतह पर पहुंच गया। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। नुमाइंदा जनरल राशिद खान हमारे साथ मौजूद है। राशिद, बताएगा शेयर की खरीद फरोख्त से मुतालिक। जी शुक्रिया। देखिए, मुस्तकिल तौर पर हम देख रहे हैं कि तेजी का रुझान है और कहा यही जा रहा है कि अगर इलेक्शन वक्त पर हो जाते हैं तो मजीद जो है एक वो अच्छे हो जाएंगे। स्टॉक की जो सूरत हाल है वो मजीद अच्छी हो जाएगी। उसके साथ साथ जो शरह सूद है वो अगर कम कर दिया जाए तो उसका भी सरमायाकार इंतजार कर रहे हैं कि अगर इस महीने की 12 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो चेंज होती है, माइनस में आती है, तो उसका असर मार्केट पर पड़ेगा। और यही हम देख रहे हैं कि मार्केट उससे पहले ही रिएक्ट कर रही है और जो जिन हिस्से के कीमतें 3-4 साल तक जो है वो मुंजमद हुई थी, अब उसके जो हिस्से के शेयर्स की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। और हम देख रहे हैं कि इसी की वजह से जो है मार्केट में तेजी है और 61,000 जो है लेवल अबूर कर गया। 600 पॉइंट जो है प्लस हुए हैं। मजीद भी जो है हम जी। ठीक है, राशिद खान मार्केट की सूरत हाल बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन PTI का तोशाखाना नैब तहकीकात और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का ट्रायल जेल में होगा। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतसाब अदालत अडयाला जेल में तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत करेगा। उधर चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना जबकि बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना में जमानत की दरखास्तें दे रखी हैं। बुशरा बीबी दोनों नैब केसेस में अबूरी जमानत पर हैं। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत वकला के हाथ में आ गई। PTI के बड़े बड़े सियासतदान अपने कायद का एतमाद हासिल न होने पर अहम ओहदे से आउट हो गए। सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का कहना है कि अडयाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी जगह बैरिस्टर गौहर खान को PTI के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। नाअहली के बायस चेयरमैन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहली के बायस पार्टी सदारत से भी महरूम। बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन PTI के उम्मीदवार नामजद। साबिक वज़ीर आज़म ने नाम की मंजूरी दे दी। शेर अफजल मरवत का दावा, चेयरमैन PTI ने सजा याफ्ता होने के बायस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। उन्होंने अपनी जगह पार्टी चेयरमैन के लिए मारूफ वकील बैरिस्टर गौहर खान को उम्मीदवार नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर खान की नामजदगी की तस्दीक कर दी है। GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा अदरीस में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा, PTI के नए चेयरमैन के हवाले से फैसला अडयाला जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात के दौरान हुआ। उनका कहना था कि इस अहम मुलाकात में बैरिस्टर अली जफर, उमैर न्याजी और बैरिस्टर गौहर खान भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के 5 वकला जो खान की लीगल टीम है वो गई, खान के साथ बैठी, फैसला करके हम बाहर आए। सेनेटर अली जफर साहब ने जो है पहले बात की, फैसला हुआ अंदर, और उसमें सिर्फ ये नाम नहीं बताना था, 2 बजे कल नाम जो है डिस्क्लोज करना था। और हमें खान के इस फैसले को किस तरह हम मनगढ़ंत बना सकते हैं। अब उमैर न्याजी का बयान आ गया है, बैरिस्टर गौर से पूछ सकते हैं, अली जफर से पूछ सकते हैं, ये आज के फैसले हैं खान के। अब आपको बताने में कोई यार नहीं है, बैरिस्टर गौर का नाम फाइनल हो चुका है और खान ने खुद भी प्रूव किया। खान साहब ने आज खुला ये ऐलान किया कि उनके खानदान से कोई शख्स जो है उम्मीदवार नहीं होगा। मेरे खानदान से कोई लड़ेगा नहीं। मैंने हमेशा डायनास्टिक पॉलिटिक्स की मुखालिफत की है, मैं असूलों की खिलाफवर्जी नहीं कर सकता हूँ। इससे पहले तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से मीडिया में की जाने वाली कयास आराइयों की तरदीद की थी। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन PTI की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। शेर अफजल मरवत ने अपने बयान का फौरी तौर पर दिफा करते हुए ट्वीट दागा और पार्टी तर्जुमान का मौक़िफ़ गुमराह कुन करार दिया। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में अपनी मीडिया टॉक में जो भी कुछ कहा वो दुरुस्त बयान है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आम समात की। तो शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समात 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी हो गई है। साबिक वज़ीर आज़म लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुए।
हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मंजूर हुई। शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, मुझे साफ पानी केस में बुलाया गया, गंदा नाला केस में गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ ने खुद को कानून के सामने पेश किया। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। कायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तबाही की तहरीक बन जाएगी। करप्शन की गई, खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेच दी गई। जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच केस की समाअत करेगा। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात का हुक्म। नवाज शरीफ की कानूनी टीम और 25 रहनुमाओं को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। शेख रशीद ने कहा है कि मुझ पर 68 केसेस हैं। ये केसेस झूठ पर मबनी हैं। मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ। 10 तारीख से इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे रावलपिंडी में कलम दवात से इलेक्शन जितवाएगा। मजीद कहा, मेरे समेत जो वोट मांगने जाए उसे लग पता जाएगा। जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि इलेक्शन होंगे तो मेरी क्या औकात कि इस पर कुछ कहूँ। वो इस्लामाबाद में सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इत्तेहाद जो है वो अल्लाह के साथ है। अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा और कलम दुआत से इंशाअल्लाह ताला 2 सीटें रावलपिंडी की निकलेंगी। भाई मुझे इलेक्शन जब चीफ जस्टिस काजी फाइक ईसा ने कह दिया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मेरी क्या औकात है कि मैं कहूं कि इलेक्शन नहीं हो। देखें, अवाम में जज्बा नहीं है, अवाम में भूख है, नंग है, महंगाई है। जो वोट मांगने जाएगा ना उसको लग पता जाएगा। अगले ने बिजली का बिल बाहर लटकाया हुआ है, आटे का थैला भी लटकाया हुआ है और बच्चे की फीस का बिल भी लटकाया हुआ है। सारी जिंदगी स्कूल से इलेक्शन लड़ रहा है। इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो अवाम में नहीं है। माहौलियाती मसाइल बारे आपको आगाह करेंगे। पंजाब समेत मुल्क के बाज़ शहरों में आज भी शदीद स्मोक है। लाहौर फजाई आलूदगी में फिर सर फहरिस्त, जबकि कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 421, जबकि शहर के दीगर इलाकों डिफेंस फेज 9, कैंट पोलो ग्राउंड, शराह कायद आजम, बरकी, मरातिब अली रोड, गुलबर्ग में शरह 500 से तजावुज़ कर गई। मुल्क के दीगर शहर पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हरिपुर की फजा भी जहर आलूद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे नुमाइंदा GNN जुल्कुरनैन राना से। जी जुल्कुरनैन राना, आगाह कीजिएगा। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है और दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर है। आज लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मजमूई तौर पर 433 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। DHA में 517, जबकि मार रोड पर 477 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है मौजूद है। इस हवाले से मसनूई बारिश जो है वो 28 से 30 नवंबर के दरमियान जो है वो पंजाब हुकूमत ने करनी थी और महकमा मौसमियात ने ये पेशीन गोई की थी कि बादल होंगे जिसके बाद जो है मसनूई बारिश की जा सकती है। लेकिन 28 से 30 नवंबर के दरमियान जो है वो बादलों की सूरज के साथ आँख मचोली भी रही और मौसम साजगार ना होने की वजह से अब मसनूई बारिश का जो मंसूबा है उसको मनसूख कर दिया गया है। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने शहरी को मास्क पहनने की हिदायत की थी, जिस पर शहरी बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं कर रहे। डॉक्टर्स का ये कहना है कि फ़िज़ाई आलूदगी में और इतने ख़तरनाक हद तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में शहरी जो है मास्क का इस्तेमाल करें ताकि नाक, कान, गला जैसी बीमारियों से जो है बच सकें। जी वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अफसोसनाक वाक़े की। बनू में मंडान रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस एहलकार मंडान रोड पर पोलियो ड्यूटी से वापस जा रहा था। मजीद बात करेंगे सलमान खान से। सलमान, इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक मजीद बताइएगा। मजीद की अफसोसनाक वाक़या आज सुबह सवेरे जी, सलमान खान से रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, पुलिस एहलकार पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहा था और मंडान रोड पर यह वाक़या पेश आया है अफसोसनाक, और इस वाक़े के नतीजे में पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस एहलकार पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहा था। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान फ़रार और गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है।
खबर यह है कि बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली गई है। बिजली 3 रुपये 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। CCPA की बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त पर समात आज होगी। इस पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, CPPA में आज इस हवाले से समात की जाएगी, कितने इम्कान है कि इसको मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा? देखिए, CPPA ने जो दरखास्त दायर की है उसमें उन्होंने कहा है कि बिजली 3 रुपये 53 पैसे महंगी की जाए, लेकिन बिजली जो है दरअसल 36 पैसे महंगी होती है और उसके प्रीवियस एडजस्टमेंट जो है वो 28 अरब रुपए बकाया जात जो है वो भी लेने के लिए उन्होंने दरखास्त दी है। अगर नेपरा इसको डिसअलाउ करती है तो फिर तो 36 पैसे फी यूनिट जो है बिजली महंगी होगी, लेकिन अगर इसको अलाउ कर दिया जाता है तो 3 रुपये 53 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होगी, जिससे 40 अरब रुपए का एक माह में बोझ पड़ेगा। और इम्कान यही है कि बिजली 3 रुपये 53 पैसे ही महंगी होगी, क्योंकि IMF की शर्त यह है कि तमाम तर इजाफा जो है वो उसी तरह लागू करके जाए। कुछ ही देर बाद समात का आगाज होगा, उसमें दादोशुमार का जायजा लिया जाएगा और दादोशुमार के इजाजत के बाद जो है वो समात को मुकम्मल कर दिया जाएगा और बाद में इसका फैसला जारी किया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन बाद में जारी होगा और इसका इतलाक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मियाँ शाहिद। कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई मुल्क में महंगाई को लेकर। तो सर्दी शुरू होते ही दूध और दही के दामों में एक बार फिर इजाफा हो गया। 180 रुपये फी किलो मिलने वाला दही अब 200, जबकि 160 रुपये लीटर मिलने वाला खुला दूध अब 180 रुपये फी लीटर पर पहुंच चुका। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। जी शहजाद फरीद, बताएगा शहरी क्या कह रहे हैं? जी शुक्रिया। रोज़मर्रा अशिया की जो दाम है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बुनियादी मसला जो मुल्तान और गिरद नवाह में है वो इस वक्त जो है वो दूध और दही की कीमतों का है, क्योंकि लोग हर घर की ये ज़रूरत है और इसमें जो है सबसे बुनियादी मसला ये हुआ है कि गुज़श्ता 15 से 20 रोज़ के दौरान इस वक्त सूरत हाल ये है कि दूध की कीमत जो है वो 160 रुपये फ़ी लीटर दूध था, जो कि खुला दूध है वो मुख्तलिफ दुकानों पर वो अब इस वक्त 180 रुपये पर पहुंच चुका है, यानी कि 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है। जबकि इसी तरह अगर दही की बात की जाए तो दही जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रहा था, जो कि अब 200 और कई इलाकों में 220 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रहा है। तो इस हवाले से जो आम शहरी हैं उनका कहना है कि हुकूमत या तो सरकारी निर्ख एक मुतय्यन करके उन पर अमल दरामद करवाए, या फिर जो है वो जो मनमाने दाम हैं उनकी वजह से शहरी लुट रहे हैं उसको प्राइस को कंट्रोल किया जाए, ताकि आम शहरी जो हर घर की ज़रूरत है वो इसको आम दस्तरस में आ सके और लोग इससे रिलीफ हासिल कर सकें। जी। दूसरी जानिब पेशावर में दीगर अशिया खुरानोश के बाद चावल की कीमतों को भी पड़ लग गए हैं। सेला चावल की 40 किलो बोरी की कीमत में 1000 रुपये का इजाफा देखा गया, जबकि परचून रेट में फ़ी किलो चावल ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN कामरान अली शाह से। कामरान, आगाह कीजिएगा। के मार्केट में दालों की मुख्तलिफ अक़साम की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि साथ ही चावल की कीमत में इजाफा हुआ है और चावल को दो अक़साम में तकसीम किया जाता है, जिसमें पुराना चावल है और नया चावल है। नए चावल की 50 किलो बोरी में तकरीबन 1000 से ज़ायद का इजाफा हुआ है और पहले जो 50 किलो बोरी थी वो 12,200 रुपये में दस्तयाब थी, जबकि अब ये 13,200 रुपये से तजावज़ कर गई है। इसी हिसाब से जो पुराने चावल है उसकी 50 किलो बोरी की कीमत 16,500 रुपये तक पहुंच गई है। दुकानदार से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे कीमतों का इन्हिसार जो है वो ज़्यादातर पंजाब पर होता है और पंजाब में जब डिमांड ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई कम तो कीमतें बढ़ जाती है, जिसका असर जो है खैबर पख्तूनख्वा के मार्केट पर भी पड़ता है और खैबर पख्तूनख्वा की मार्केट में भी अशिया खुर्दनोश और खुसूसन दालें और जो चावल है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। जी। अहम खबर यह है कि बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का केस। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर रखा है। बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का अहम केस है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस अब्बासी, बताएगा निगरान वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं, क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
देखें कि बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए जो कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का केस है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तलबी पर निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में पेश हो चुके हैं। अदालत ने जो है वो गुज़िश्ता समात पर जो है वो वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा जो है उन सबको, तमाम अफराद को तलब किया था। ताहम निगरान वज़ीर दाखिला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं, जबकि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो बैरून मुल्क जो है की होने के बायस जो है वो आज पेश नहीं हो सकेंगे। जबकि उसके अलावा ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर और उसके अलावा जो दीगर जो सेक्रेटरीज हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश जो है वो हो चुके हैं। तमाम सूरत हाल से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।